देखिए कि हमारी परंपरा में श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा की परंपरा में, जैसे मान लीजिए कोई एक 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 दिन का बच्चा है या 2 दिन का बच्चा है, कोई माँ बाप या कोई माँ अपने किसी धूने पर छोड़ जाती है या कोई साधु को मिल गया, तो नाबालिग वो छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग को उसको पाल लेते हैं, संस्कार भी देते हैं। परंतु जो 13 साल का आसपास है, जो बालिका है, उसको हम लोगों की परंपरा में जब तक बालिग नहीं हो जाती है, तब तक जो है जूना अखाड़ा उसको जो है नहीं लेता है। तो ये जो कुशल गिरी जी महाराज ने एक शिष्य बनाया था, रेखा नाम की कोई दो जो लड़की थी, तो उनको बहुत इज्जत से उनके माँ बाप को समझा के भेज दिया गया और उसको 7 साल के लिए जो है अखाड़े से निष्कासित कर दिया कि ऐसी हमारे अखाड़े की परंपरा नहीं है। कोई नाबालिग बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, वो कोई साधु के पास छोड़ देता है, तो उसको पाल पोस के हम लोग बड़ा करते हैं। परंतु 13 साल की अवस्था में ये लेने की हमारी परंपरा नहीं है। तो जब बालिग हो जाएंगे तो बालिग को कोई भी बालिग है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको हम जो है संन्यास दे सकते किस तरह का संविधान है आपका जूना अखाड़े का? अब आगे हैं। क्या होगा? हमारा जूना अखाड़े की परंपरा में ऐसे प्राचीन साल में देखिए, भारत का संविधान तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए, और जूना अखाड़ा का तो करीब 2,500 साल पुराना एक जो है ये पूरा संविधान है, पूरी परंपरा है हमारी। जो है 52 मड़ी है, 10 नाम है, और हमारे जो है 4 मठ है। उसकी परंपराओं के हिसाब से हमारे पूरे अखाड़ा की पूरी व्यवस्थित जो है सारी जो है पूर्ण रूप से, हम लोग कोई भी हमारा कोई गुरु नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में बोला कि महुआ से जीव लोग जीव तक सनातना। हमारे कोई भी किसी भी देवताओं ने धर्म नहीं बनाया, किसी भगवान ने नहीं बनाया कि यहाँ पर जो है पशु की भी हम पूजा करते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। ये प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है। तो इसीलिए इस दृष्टि से जो है हम लोग के गुरु दत्त भगवान है। सभी जितने भी अखाड़े में शिष्य बनते हैं वो दत्त भगवान की परंपरा में, वो उनके चरण पद्मों में शपथ लेकर वो शिष्य बनते हैं और उनकी परंपराओं में हम लोग रखते हैं। तो हमारे ये जो 52 मड़ी है और जो महासभा है, उसकी जो बैठक हुई, उस बैठक में ये सब निर्णय होने के बाद में हम लोगों ने ये तय किया कि ये जो महात्मा ने इस तरह से गलती किया है, तो 13 साल के बच्चे को बनाया है, इसको जो है अखाड़े से जो है 7 साल के लिए उसको निष्कासित कर दिया गया है। और उनको परिवार को समझा के उनको भेज दिया है कि जब लड़की बड़ी हो जाए, जब उसकी इच्छा हो, अब पढ़ाओ लिखाओ, और उसके बाद 25 साल के बाद फिर वो अगर साधु भी बनना चाहते तो बना सकते हैं। परिचय दे देते हैं। मैं महंत नारायण गिरी, श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा का अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री नारायण गिरी जी महाराज। हाल ही में बयान दिया था उन्होंने, कहा था कि वक्फ की संपत्ति पे ये कुंभ बसता है, लेकिन अब उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि महाकुंभ की तारीफ की, उन्होंने कहा कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए आपकी, मान लीजिए कि योगी जी का तो 3 पीढ़ी हो गया उनकी परंपराओं में, और भारत में देखिए कि 700 साल करीब हुआ मुगलों को आए हुए, और 200 साल करीब अंग्रेज, 1000 का साल के आसपास ये जो है हम लोग गुलाम रहे। उसके बाद हमारे पूर्वज हमेशा लड़ते रहे। ये करोड़ों साल पुरानी परंपरा है। प्राचीन समय में एक परिजात का यहाँ वृक्ष है, यहाँ पर लगा हुआ है, आपने भी देखा होगा। उसके आसपास में कुछ 500 लोग मुसलमान बस्ती बस गया झुग्गी झोपड़ी के रूप में। और उसके बाद में हम लोग पूजा करने गए तो वह पथराव वगैरह किया, और कुछ समय में जो है कुछ साल पहले वो वक्फ बोर्ड को लिख के दे दिया। तो उसमें बोले कि ये तो वक्फ बोर्ड की जगह हो गई। एक गाजियाबाद में जहाँ रहता हूँ, हमारा मठ है, वहाँ हमारा महात्मा रहते थे। प्राचीन देवी मंदिर है, करीब 150 बीघा ज़मीन थी। पास में एक मुस्लिम बस्ती थी, जो मजदूरी करने वाले लोग थे। उसमें कोई मुसलमान जो है वो समा गए, तो उन्होंने बोला महाराज हमारा समा गया, हमारी परंपरा है कि हम उनको जो है दफनाते हैं। तो महाराज जी को बोले कि थोड़ा सा भूमि दे दीजिए, आधा बीघा कुछ ज़मीन थोड़ा सा, कि 2-3 परिवार यहाँ। वो दफनाने का शुरू किया। 5-6 साल के बाद में उन्होंने कब वक्फ बोर्ड को लिख के दे दिया। उसके बाद पूरा 150 ज़मीन को रजिस्ट्रेशन करवा लिया उन्होंने, और बोला कि ये 150 बीघा वक्फ बोर्ड की जगह है। तो ये क्या है कि वक्फ बोर्ड फर्जी है, नाजायज है। और ये मैं ये कहता हूँ कि ये कुंभ मेला करोड़ों सालों से हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, करोड़ों सालों से, और ये गंगा जी जगह छोड़ती है, गंगा जी की जगह पर जो है ये बसता है। ये लोग इस तरह से फर्जी बात करते हैं। ये एक तरह से क्या है कि विक्षिप्त हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं, पागल की तरह बातें करते हैं। उनको इसकी कुछ परंपरा नहीं है। भारत के ये जितने भी आपकी मंगोलिया वगैरह से आए, चाहे अकबर है, बाबर है, डाकू थे ये, यहाँ पर आके लूट वाट करके गए। यहाँ का जो मुसलमान है, मूल जो है, वो तो उनका डीएनए भी ये जो है मूल रूप से भारतीय है ना जी। तो वो हम लोग उनको भी मानते हैं, हमारा कोई किसी का विरोध नहीं है जी। लेकिन अब उन्होंने तारीफ की है कुंभ मेले की कि बहुत अच्छा काम नहीं, कर रहे तारीफ़ हैं। किया तो अच्छी बात है, मतलब जैसे मौलाना लोग जो है, बहुत से मौलाना तारीफ़ भी करते हैं। और योगी जी जब से शासन में आए हैं, देखिए कि कितना सुंदर व्यवस्था कुंभ मेला का हुआ है, कितने अच्छे से व्यवस्था है।
कभी भी हम लोग कल्पना नहीं करते थे। हम लोग एक ट्यूबलाइट के लिए कितना लड़ते थे, अब हमारे कैंप के अंदर में 300 ट्यूबलाइट लग गया और कोई भी बिल नहीं है। पहले एक एक ट्यूबलाइट के लिए झगड़ा होता था। तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। नुना अखाड़े के महात्मा इतने भारी संख्या में यहाँ पर रह रहे हैं, पूरा व्यवस्था बनाया हुआ है। तो योगी जी जब से मुख्यमंत्री आए हैं, पिछला कुंभ तो उनका जो छोटा सा था तो उसको पूरा जानकारी नहीं था। इसको महाकुंभ को बहुत ही विश्व स्तरीय और पूरा विश्व का धरोहर के रूप में पूरा विश्व इसको मान रहा है कि ये बहुत दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है। तो महाराज जी का जो है जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है और वो साधुवाद के पात्र है जी।